नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी नेट सेट अध्ययन में जो कि रीतिकाल पर PYQ क्वेश्चन। हमने पहले कुछ वीडियो में आदिकाल एवं भक्तिकाल इन दोनों पर PYQ क्वेश्चन देखे थे। आज के वीडियो में हम देखेंगे जो कि रीतिकाल पर PYQ क्वेश्चन जो कि आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और यह आज हम देखेंगे 2022 में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर और प्रश्न। हम ज़्यादा विश्लेषण न करते हुए तुरंत वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और केवल उत्तर बताऊंगा, क्योंकि कैसा है, समय कम है और पूरे टॉपिक पर PYQ क्वेश्चन होने ज़रूरी है। इसलिए ज़्यादा देर न करते हुए चलिए बढ़ते हैं आज के मूल टॉपिक की तरफ, जो कि PYQ क्वेश्चनों का है। स्वच्छंद वृत्ति वालों की संवेदना अनेक प्रकार की हो सकती है, पर मध्यकाल के इन स्वच्छंद कर्ताओं की संवेदना केवल प्रेम की संवेदना थी। ये प्रेम की पीर के पक्षी थे। यह कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का है। यह नेट दिसंबर 2022 में प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न था, यानी प्रथम शिफ्ट में। जो दूसरा क्वेश्चन है पद्माकर भट्ट के बारे में रामचंद्र शुक्ल के विचार है, तो उनके बारे में उन्होंने क्या कहा है? ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ। उसके बाद है पद्माकर की रमणीयता ही सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। उसके बाद का क्वेश्चन है मेरी बहुबाधा हरो दोहे में प्रयुक्त झाई शब्द के सही अर्थ है। तो झाई मेरी बहुबाधा हरो, यह सतसई का प्रथम दोहा है, जो कि बिहारी सतसई है, उसका प्रथम दोहा है। उसमें झाई शब्द का जो अर्थ है वह परछाई एवं झलक, यह इसका अर्थ होता है। उसके बाद है करो मुहम्मद शाह बखानो, सूरज है देहली सुल्तानो, धर्म पंथ जग मीच जलवा, नीवर न सबरे सो दुख पावा। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस सूफी कवि की है? तो यह पंक्ति नूर मोहम्मद की है। उसके बाद है रीति साहित्य के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अब इसका कथन क्या है? इनका कथन है रीति काव्य मादक कविता का साहित्य है। और उसके बाद है C नंबर का, रीति साहित्य में चित्रित नारी अपनी महिमा से महियसी नहीं बन पाई, यह इसका सही उत्तर है। उसके बाद है 6 नंबर का प्रश्न, इनमें से भिखारीदास की रचनाएं हैं। अभी भिखारीदास की रचनाएं इनमें से कौन सी है? जो कि ये नंबर की है और C नंबर की है। काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय, यह जो है यह भिखारीदास की रचनाएं हैं। इसके बाद है रचना काल के अनुसार निम्न रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही अनुक्रम है रसप्रिया, काव्य विवेक, व्रत कौमुदी और द्रोण पर्व। यह जो है यह सटीक क्रम है या सही क्रम है। इसके बाद है निम्न में से राजा प्रताप सिंह के आश्रित कवि है। तो इनके आश्रित कवि कौन है? इनके आश्रित कवि है मतीराम, नहीं सोमनाथ है। उसके बाद है शकुंतला नाटक किसके द्वारा रचित रीतिकालीन नाटक है? तो यह नेवाज द्वारा रचित नाटक है। उसके बाद 10 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? तो इश्कनामा जो रचना है वह घनानंद की नहीं है। उसके बाद है यूरोप में बिहारी सतसई के सक्षम कोई रचना नहीं है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जॉर्ज ग्रियर्सन का है। यह 2022 में पूछे गए प्रश्न रीतिकाल पर थे। इसके बाद हम अभी देखते हैं कि 2004 से प्रश्न। यहाँ है वृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? वृंद सतसई की विषय वस्तु नीति, जो नीतिपरक ग्रंथ है वह वृंद सतसई जो है वह नीतिपरक ग्रंथ है। नयन नचाए कही मुस्काए, लला फिर आइयो खेलन होरी, ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? तो यह पद्माकर की पंक्ति है।
उसके बाद है सुमिलित कीजिए। ये सुमिलित कीजिए पर प्रश्न बहुत से आ रहे हैं और इस पर है देखो, आचार्यों को उनकी कृतियों के साथ सुमिलित कीजिए। जैसे चिंतामणि की कृति कौन सी है? चिंतामणि की कृति है कवि कुल कल्पद्रुम जो है यह चिंतामणि की है, और मतीराम जो है मतीराम की ललित ललाम रचना है। केशव की है नक्षिक वर्णन और भिखारीदास की है काव्य निर्णय। इसके बाद है फिर से वही प्रश्न है, सुमिलित कीजिए। संत हृदय नवनीत समाना, यह उक्ति जो है यह इसका संबंध तुलसीदास से है। काहेरी नलिनी तो कुम्हिलानी, इसका संबंध कबीर से है। और अमीय हलाहल मद भरे, इसका संबंध रसलीन से है। और मेरी भवबाधा हरो, यह जो है यह बिहारी की है। उसके बाद है 5 नंबर का प्रश्न, कुंदन को रंग फीको लागे झलके अति अंगिन चारु गोसाई, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह मतीराम की पंक्ति है। उसके बाद है फिर से प्रश्न है, इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है? तो घनानंद जो है वह घनानंद रीतिबद्ध कवि नहीं है। इसके बाद है कवियों और कृतियों को सुमिलित कीजिए। केशवदास की रचना है रसिक प्रिया, मतीराम की रचना है ललित ललाम, भूषण की रचना है शिवा बावनी और देव की रचना है भाव विलास। उसके बाद है रीतिकाली निम्नलिखित पंक्तियों और कवियों का सुमिलित कीजिए। कनक कदली पर सिंह समारल पर मेरु समाने, यह पंक्ति विद्यापति की है। नयन नचाए कही मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी, यह पंक्ति पद्माकर की है। अति सुदो स्नेह को मार्ग है, यह जो पंक्ति है यह घनानंद की है। और मोर पखा सिर ऊपर राखियो गुंज की माल गले पही रोगी, तो यह जो पंक्ति है यह रसखान की पंक्ति है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन से रीति सिद्ध कवि है? तो रीति सिद्ध कवि बिहारी है। इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमिलित कीजिए। अति सुदो स्नेह को मार्ग है, यह पंक्ति है यह घनानंद की पंक्ति है। साजी चतुर वीर रंग में तुरंग चढ़ी, यह जो पंक्ति है यह पंक्ति भूषण की है। गुलगुली गिल में गलीचा है गुनीजन, यह पंक्ति जो है यह पंक्ति पद्माकर की है। और आगे के कवि रिजी है तो कविताई तो न तो राधिका कनाई सुमिरन को बहानों के है, यह पंक्ति भिखारीदास की है। उसके बाद देखते हैं अमी ये हला हल मद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवर एक बार, उपर्युक्त पंक्तियाँ किसकी है? तो यह पंक्ति रसलीन की है। इसके बाद है निम्न में से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? तो बिहारी जी ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। बैरव्य नायिका भेद का रचनाकार कौन है? तो बैरव्य नायिका भेद का रचनाकार रहीम जी है। उसके बाद है निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। हिम तरंगिनी कृपाराम, प्रेम वाटिका रसखान, मदनाष्टक रहीम और अंग दर्पण रसलीन की रचना है। उसके बाद है रावरे रूप की रीति अनुप नयो नयो लागत जो निहारिये, किसकी पंक्ति है? यह घनानंद की पंक्ति है। निम्नलिखित में से कौन आचार्य कवि नहीं है? तो ब्रजवासी दास यह आचार्य कवि नहीं है। उसके बाद है भाषा प्रावीण सुछंद सदा रहे सो घन जी के कवित्व बखानवे, पंक्ति है ब्रज रत्न दास की, यह पंक्ति है। अब रीति मुक्त कवि नहीं है। जसवंत सिंह जो है वह रीति मुक्त कवि नहीं है। घनानंद बोधा ठाकुर यह रीति मुक्त कवि है, पर जसवंत सिंह यह रीति मुक्त कवि नहीं है, यह रीतिबद्ध कवि है, रीति सिद्ध भी नहीं है। उसके बाद है 19 नंबर का प्रश्न, पंक्तियों के साथ कवियों को सुमिलित कीजिए। शेष महेश गणेश दिनेश,
यह रसकान की पंक्ति है। मन लेत पे देत छटांक नहीं, यह घनानंद की पंक्ति है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, यह सूरदास की है। और गिरा अनय नयन बिनु बानी, यह तुलसीदास की है। उसके बाद है निम्नलिखित पंक्तियों के साथ उनके कवियों का नाम सुमिलित कीजिए। तो फिर से वही पंक्ति है, उसी प्रकार है। साई के सब जीव है किरी गुजर होय, यह कबीर की पंक्ति है। देसिल बयाना सब जन मीठा, यह विद्यापति की है। भूषण बिनु न बिराजई, कविता बनिता मित, यह केशव की है। नयन नचाए कही मुस्काए, लला फिर आइयो खेलन होरी, यह पद्माकर की पंक्ति है। उसके बाद है निम्नलिखित कवियों में रीति सिद्ध कवि है तो बिहारी। रीति सिद्ध कवि कौन है? तो यह बिहारी है। उसके बाद है, यह प्रश्न 2011 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की है? तो कवि कुल कल्पतरु, यह जो कृति है, यह रचना मति चिंतामणि की है। उसके बाद सुमिलित कीजिए। सुमित्रानंद पंत ग्राम्या, घनानंद इश्कलता, केशवदास कविप्रिया और कुतुबन मृगावती, यह है। उसके बाद हम फिर से कुछ प्रश्न देखेंगे आज की वीडियो में। जैसे निम्नलिखित पंक्तियों के साथ कवियों को सुमिलित कीजिए। जो निहारिये नेरे हवे नैननी, तो यह मतीराम की पंक्ति है। ऊंचे घोर मंजर के अंदर रहन वारी, यह भूषण की है। नैन नचाए कहो मुस्काए, यह पद्माकर की है। रावरे रूप की रीति अनुप, यह घनानंद की पंक्ति है। उसके बाद है, काव्य की रीति सिद्धि सुखबीन, सो देखी सुनी बहुलोक की बातें, इस काव्योक्ति के कवि है, इसके भिखारी दास है। चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह की रचना है। उसके बाद है, प्रताप शाही की रचना नहीं है। प्रताप शाही की रचना कौन सी नहीं है? काव्य विलास, व्यंग्यार्थ कौमुदी और श्रृंगार मंजरी, यह जो है यह प्रताप शाही की रचना है। पर नवरस जो है सी नंबर की, यह रचना प्रताप शाही की नहीं है, तो हमें इसका ही चुनाव करना है। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार है लाल कवि। निम्नलिखित में से कौन गीतिकार कवि नहीं है? गिरिधर दास, यह जो है यह गीतिकार कवि नहीं है। अभी 30 नंबर का प्रश्न, लोकन कवित्व कीबो खेल करी करी जानो है, किसकी पंक्ति है? तो यह ठाकुर की पंक्ति है। उसके बाद है, फिर से निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमिलित कीजिए। छत्र दशक भूषण की है और कवि कुल कल्पतरु, यह चिंतामणि की, भाव विलास देव की और इश्कलता घनानंद की कृति है। उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित कवियों को उनके आश्रयदाताओं के साथ सुमिलित कीजिए। मतीराम का आश्रयदाता बूंदी राजा भाव सिंह है और पद्माकर का आश्रयदाता नागपुर महाराज रघुनाथ राव है और रत्नाकर का आश्रयदाता अयोध्या नरेश प्रताप नारायण सिंह जी है और भिखारी दास नाभा नरेश जसवंत सिंह के दरबार में कवि थे। उसके बाद देखते हैं, फिर से सुमिलित कीजिए। निम्नलिखित कृतियों को उनके कवि आचार्यों के साथ सुमिलित कीजिए। रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है। रस सारांश भिखारी दास, कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि, ललित लला मतीराम। उसके बाद है 34 नंबर, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, किस कवि की पंक्ति है? तो यह नरोत्तम दास की पंक्ति है। उसके बाद है, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम, तो बिहारी, चिंतामणि, भूषण और मतीराम, यह जो क्रम है यह क्रम सही है। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है? तो विज्ञान गीता केशवदास की कृति है। इसके बाद है, रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो यह शाहजहां की प्रशंसा की हुई है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। ऐसे ही निःशुल्क यूजीसी नेट की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।